नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणा। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनि इंद आत्मरसी बानारसी बंदो पद अरविंद। ज्ञानी के विचार चल रही थी, ज्ञानी का जीवन चल रहा था, जिसमें हमने देखा कि उनकी जो बुद्धि रूपी चिमटी है वो गुणों को चुनती है, कुकथा और दूसरों की निंदा के लिए जिनके कान बहरे हो गए हैं, जिनका चित्त सरल है, वचन कोमल है, साम्य दृष्टि जो लिए हुए हैं, मौन के जो बने हैं, जो अलग शक्ति की आराधना करते हैं और परम समाधि के लिए जिनका मन प्रफुल्लित होता है, ते परमारथी आठों याम माने आठों पहर 24 घंटे आत्मानुभूति के रस को गाढ़ा करते हैं, आत्मानुभव बढ़ाते हैं। कल ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में पढ़ रहा था मैं कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही दूल्हा हैं। तो कहा कि अज्ञानी संसार पाप रूपी पगड़ी सर पर बांधकर नरक लक्ष्मी से विवाह करने के लिए जाता है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में आया 11वीं प्रतिमा में बड़ा ऐसा वर्णन है कि यदि व्यक्ति निरपेक्ष होकर ना पढ़े तो झगड़ा खड़ा हो जाए। उसमें 11वीं प्रतिमा का निरूपण किया कि और कली काल का भयंकर दृश्य दिखाया है। उसमें कहा कि इस कली काल में 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक ईलक इत्यादि वर्तमान में काल दोष से शिथिल भये हैं, जो कि मंदिरों को घर समझकर मंदिर में घरवत प्रवर्तते हैं। मानो उन्होंने पाप रूपी सेहरा सर पे बांधकर नरक रूपी लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं। ये लिखा ज्ञानानंद श्रावकर, पढ़ लो तो मतलब आंखें फट जाएं, ऐसा सबसे सेंसिटिव विषय है। 3 पेज का उसमें ज्ञानानंद श्रावकाचार्य रात्रि में पढ़ा मैंने, तो संकोच लिए हुए पढ़ा बहुत कोमलता से, उसको विषय चल रहा था। इसलिए केवल मतलब जैन दर्शन उसमें लिखा बहुत गजब गजब की बातें, मतलब मेरे रातों भर घूम रही हैं, रातों भर से घूम रही वो बातें मेरे दिमाग में। तो सबको ही लिखा है उन्होंने, पंडितों को भी लिखा है, श्रावकों को भी लिखा है, साधुओं को भी लिखा है, सबको लिखा है। उसमें श्रावकों को कहा है कि अंधे हैं, अंधे हैं श्रावक। और ये तो लिखा इसमें, सुने तो आदमी गजब करे,
बोले जिन धर्म तो आत्म कल्याण के लिए है, और जो जिन धर्म पाकर इससे मान बढ़ाई आजीविका आदि साधते हैं, मान बढ़ाई आजीविका आदि साधते हैं, मतलब बोल ना सके ऐसा लिखा, तो समझ लो वो दरिद्री होकर कोई महाव्यसनी अपनी माँ को बाजार में बैठाए, ऐसे ही वो महाकुकृत्य करते हैं। ये शब्द लिखा उसने। मतलब धर्म क्षेत्र में रहने का निषेध किया, धर्म क्षेत्र में रहने का निषेध किया। धर्म क्षेत्र का मतलब जिन आयतन, जिन मंदिर में, मुख्य रूप से जिन मंदिर में रहने का निषेध किया ब्रह्मचारी रायमल जी ने। मुनिराज भी जिन मंदिर में नहीं रह सकते, श्रावक की तो बात ही क्या है। मुनिराज भी जिन मंदिर में नहीं रह सकते, श्रावक की तो बात ही मत करो। वो तो दर्शन का स्थान है, कल्याण के लिए आया जीव। और ये तक लिखा, जितनी देर जिन मंदिर में मन लगे उतनी देर रहना, उससे अधिक रहोगे तो पाप कमाओगे। क्यों? कोई कहे कि भाई साहब मंदिर में तो जैसे ही आँख खुलेंगी वहीं सो जाते हैं भगवान के बगल में जैसे ही आँख खुलेंगी भगवान नजर आएंगे। तो इसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मंदिर तो धर्म का स्थान है, वहाँ निद्रादि पाप कार्य हुआ तो भारी पाप लगेगा। वो घर है, वो तो पाप का ही स्थान है, तो पाप के स्थान में पाप हो रहा है। यदि पाप के स्थान में यदि पाप होता है तो वो कोई पुण्य लग जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन पाप ही लगेगा, उतना ही लगेगा। लेकिन धर्म के स्थान पर पाप किया तो अनंत गुना लगेगा। धर्म के स्थान पर पाप किया तो अनंत गुना लगेगा। दरअसल मतलब भांग तो पूरे कुएं में ही है, भांग तो पूरे कुएं में है। जैन शासन है, बड़ी शांति से आत्म कल्याण करने का है, तृष्णा का नहीं है ये तो उसमें चर्चा आई तो इसलिए कर ली। वो रात्रि का विषय, मेरे शाम का विषय रात्रि में चिंतन चलता रहता है, और सुबह का जो विषय चला वो दिन में चिंतन चलता रहता है, समय सार नाटक आदि का। यदि ज्ञानी जीव अपने राम रस को सघन करते हैं, राम रस माने आत्मा के रस को गाढ़ा करते हैं, बस यही जीवन है। बाकी इस धरती के परमाणु के भी मालिक नहीं है, परमाणु के भी मालिक, परमाणु चाहते भी नहीं है, परमाणु की वांछा भी नहीं है उनको। मिट्टी है, मिट्टी की वांछा कौन करे। अब आगे देखिए, कुछ छंद आ रहे हैं, मोक्ष द्वार चल रहा है कि ज्ञानियों के जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया ज्ञानियों तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की क्रिया एक जैसी देखने में नजर आए, तथापि ज्ञानियों की जो शुभ क्रियाओं का स्पष्टीकरण किया। कहते ना 24 घंटे ज्ञानी करते क्या हैं, मुनिराज करते क्या हैं। नंदन बंदन थुति करन, श्रवण चिंतवन जाप, पढ़न पढ़ावन उपदिशन, बहुविधि क्रिया कलाम। नंदन 33 का हो तो गया, नहीं हुआ, लिया चलो फिर से ले लेते, कोई फर्क नहीं है। राम, हाँ नहीं हुआ, सही कह रहे हैं आप, नहीं हुआ। राम रस 33वां, राम रसिक अरे राम रस, कहने सुनने को दोई, जब समाधि परे गट भई, तब दुविधा नहीं को। एक है राम रस, एक है राम रसिक। राम का प्रेमी और राम का प्रेम, इन दोनों में कोई अंतर है क्या?
राम के प्रति प्रेम और राम का प्रेमी, तो प्रेमी के अंदर प्रेम है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का रस और आत्मा का रसिक, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मी व्यक्ति वो है जिसे आत्मा से प्रेम है, और जिसको जिससे प्रेम होता है उसमें भेद नहीं होता, भेद नहीं होता, दुविधा नहीं होती। लोक में जिसको जिससे प्रेम होता है वही उसकी सर्वस्व दुनिया होती है। प्रेम में दो नहीं होते। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। कोई ये कहे कि हमें जगत से भी प्रेम है और हमें मोक्ष से भी प्रेम है, बनारसी दास जी कहते हैं वो लोग धूर्त हैं। प्रेम तो एक से ही होगा, और कारण पाकर उदयवश संसार की क्रियाकलापों में ज्ञानी देखे जा सकते हैं। संसार में ज्ञानियों का देखा जाना ये संसार के प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि ये उदय की लाचारी है। घर गृहस्थी में ज्ञानी देखे जा सकते हैं, ये उदय की लाचारी है, पर उन्हें घर गृहस्थी से प्रेम है ऐसा नहीं है, लाचारी है। इसलिए ज्ञानियों के तो एक ही रस है, राम रसिक अर राम रस कहन सुनन को दोई। कहने सुनने के लिए दो बातें हैं, आत्मा और आत्मा का प्रेम और आत्मा का प्रेमी, तीनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिसमें प्रेम हो उसमें सर्वस्व भाषित होता है, जिससे प्रेम हो जिस जीव को उसमें दो पना भाषित नहीं होता, एक ही पना भाषित होता है। राम रसिक और राम रस कहन सुनन को दोई। कहने सुनने के लिए दो है। और जब समाधि प्रगट भई, और जब समाधि जीव की प्रगट होती है तब दुविधा नहीं कोई, तब कोई वैसे तो ज्ञानी के लिए 24 घंटे ही समाधि है। समाधि माने आत्म प्रेम, आत्मस्थ हो जाना, यही समाधि है। जब समाधि प्रगट भई, समाधि करते आत्म अनुभव प्रकट हुआ, तब दुविधा नहीं कोई। अब कोई दुविधा नहीं है, मार्ग मिल गया उसको, कोई चिंता नहीं है उसको। सारी दुनिया में कुछ भी घटा करे, ज्ञानी की प्रसन्नता कभी नष्ट नहीं होती। हमारी प्रसन्नता और दुख दूसरों के पास गिरवी रखा है। अज्ञानी की प्रसन्नता और ये दुख दोनों पर ही गिरवी है। सामने वाला ही हमको हंसाता है, सामने वाला रुलाता है, सामने वाला दुखी कर देता है 1 मिनट में, सामने वाला सुखी कर देता है इस जीव को। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कहन सुनन की बात है, ये कहने सुनने की बातें हैं। ये हम कपड़े तो दूसरे के लिए पहनते हैं, मकान तो दूसरे के लिए बनाते हैं, हम दूसरे के लिए ही जीते हैं। केवल 2 काम व्यक्ति अपने लिए करता है। एक तो रात्रि में जब सोता है, क्योंकि उस समय थका हुआ है, दूसरों के लिए थोड़ी सोता है। और एक भोजन करता है, वो अपने लिए करता है व्यक्ति। बाकी 99% प्रदर्शन दूसरे के लिए ये जीता है ये जीव। कोई दुविधा नहीं ज्ञानी के चित्त में। एक बहुत पहले एक भजन सुनाया था मैंने आपको, दुविधा कब जे हो या मन की, है इसी में है। कहाँ है केवली जाने, वो ढूंढना मुश्किल हो जाए। ऐसा प्यारा भजन है रे, बहुत ही गजब का भजन है। हाँ, कोई कोई अधिकार के लास्ट में है वो। क्या जी? 179 171, बहुत प्यारा भजन है। आज आनंद लेते इस भजन का। हम जो छोटी छोटी दुविधाओं में फंसे हुए हैं ना, छोटी छोटी चिंताओं को पहाड़ बना रखा है। दुविधा कब जे है या मन की, दुविधा
कब जे है या मन की। कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की दुविधा। कब जे हो या मन की दुविधा, कब जे हो या मन की। ये बनारसी दास जी अपने मन की बात कह रहे हैं। ये बनारसी, क्योंकि बनारसी दास जी प्रसिद्ध हो गए थे उस समय जब ये भजन उन्होंने लिखा, तो लोग उनको कोई समाज सेवी कहता था, कोई तारणहार कहता था, कोई कल्याणकर्ता कहता था, कोई कहता था ये तो भ्रष्ट ही क्या कल्याण करेंगे। लेकिन वो सबकी बात सुनकर भी किसी को कोई, वो ये कहते थे प्रभु मेरे मन की दुविधा कब जाए। दुविधा दो तरह की है, एक श्रद्धा संबंधी, एक चारित्र संबंधी। श्रद्धा संबंधी दुविधा तो मिट गई, अब मुझे कोई दुविधा नहीं हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मुझे कोई दुविधा नहीं है। ये परिग्रह प्रलय को प्राप्त हो, शरीर छेदन को प्राप्त हो, भेदन को प्राप्त हो, चाहे जैसे हो, मुझे कोई दुविधा नहीं। ये बात लिखी ये 33वें नंबर छंद में, तब दुविधा नहीं कोई, जिसके परम समाधि प्रकट हो गई उसके कोई दुविधा नहीं है। और बनारसी दास जी भी ज्ञानी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी दुविधा कब जाएगी। दुविधा माने ये जो चारित्र में अस्थिरता है ये कब जाएगी। और क्या निवेदन कर रहे हैं वो, प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये मैं जन जन की सेवा कब छोड़ूंगा। घर की सेवा नहीं, घर की सेवा तो पाप है, सुबह से शाम तक। दुविधा कब जे है या मन की दुविधा, कब जे है या मन की। कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की दुविधा। कब जे हो या मन की। कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, कब रुचि सो पीवे द्रग चातक। बूंदे अखे पद धन की, कब शुभ ध्यान धरो समता गही। करुण ममता तन की दुविधा, कब जे हो या मन की दुविधा। कब जे हो या मन की। कब रुचि सो पीवे द्रग चातक, दृष्टि रूपी चातक। चातक स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही पीता है, वरना यदि स्वाति नक्षत्र में पानी न बरसे तो प्राण छूटे तो छूट जाए चातक की, लेकिन वो जमीन के गिरे हुए पानी को भक्षण नहीं करता, पीता नहीं है। ऐसे ही कहते कि वो कब दिन आएगा जब मैं रुचि से निरंतर आत्मरस का बूंद अक्षय पद धन की, अक्षय पद की बूंद का सेवन करूंगा जो कभी नष्ट नहीं हो। और कब शुभ ध्यान धरो समता गही। शुभ ध्यान समता धारण करके कब ध्यान गहूंगा। और करुणा ममता तन की दुविधा, कब जे हो या मन की दुविधा। कब जे हो या मन की। क्या गजब के गीत हैं। अरे कब घटे अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु बचन की। कब घटे अंतर रहे निरंतर, दृढ़ता सुगुरु बचन की। कब सुख लहो भेद परमारत, मिटे धारणा धन की दुविधा। कब जे हो या मन की दुविधा। कब जे हो या मन की।
कब घट अंतर रहे निरंतर, माने ज्ञानी जीव थे बनारसी दास जी, तो उनको ये पसंद नहीं कि बार बार स्वरूप से बाहर आ जाएं। सुगुरु वचन की इतनी दृढ़ता रहे कि मैं अपने निज घट से बाहर ही ना निकलूं, निज घट से बाहर ना निकलूं। सौगानी जी से पूछा, प्रभावना तो करनी चाहिए, जैन शासन की प्रभावना तो करनी चाहिए, तो कहते हमें तो ये प्रभावना रोग नजर आता है। अब जिसको अध्यात्म का रस नहीं है वो ये वाक्य सुनकर एकदम बौखला जाएगा, कैसी बातें करते हो, अरे प्रभावना तो जैन दर्शन का अंग है। वो बोलते थे अंदर से, वो कहते जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है वो दंभ में प्रभावना करे, ये जिनवाणी, ये और ज्ञानावरणी कर्म का बंध है उल्टा। विनम्रता से वाचना कराना एक अलग चीज है और एक प्रभावना का दंभ भरना एक अलग चीज है। जिसको फ्लाइट कभी जीवन में किसी ने उड़ाई नहीं और वो कहे हम फ्लाइट उड़ाएंगे, तो ये दूसरों को मरवाने की बात है या नहीं है ये? तो तुम आत्म अनुभव करो, यही प्रभावना है। एक मूक जिन बिंब असंख्यात तीर्थंकरों से अधिक जिन शासन की प्रभावना करती है, एक मूक जिन बिंब। सदगुरु के वचनों की दृढ़ता रहे। और कब सुख लहो भेद परमारथ, मिटे धारणा धन की दुविधा, कब जे हो या मन की दुविधा, कब जे हो या मन की। ये मिटे धारणा धन की, ये जो परिग्रह की धारणा है व्यक्ति को इकट्ठा करने की, वो कब मिटेगी मेरी? कोई आजीविका के लिए चिंतित है, कोई शरीर के लिए चिंतित है, कोई भविष्य के लिए चिंतित है। अरे भाई साहब, यदि ऐसे चिंता करने से चिंताएं मिटती होती तो दुनिया निश्चिंत हो गई होती। और कब घड़ छोड़े हूँ एकाकी, लिए लाल सा बन की। क्या गजब का वाक्य लिखा है। कब घर छोड़ हूँ एकाकी। जिनको अकेले में रहने में आनंद नहीं आता, उन्हें भी 2-3 जन्म लगेंगे मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने में। मार्ग बड़ी पढ़ते जिन शासन हो, पर वृत्ति विरुद्ध है, जिन शासन के विरुद्ध है, कभी नहीं मिलेगा 3 काल 3 लोक में आत्मा। श्रीमद जी ने लिखा मुमुक्षु के चिन्हों में, एकांत वास का सेवन। एकांत अनुभूति, प्रथम मुनिराज को भले ही आहार करते करते आत्मानुभूति हो जाए, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को शोर शराबे में, भीड़ में, घर गृहस्थी में, स्थूल विकल्पों में, उन्मत्त चित्त में, निराकार उपयोग में, इसमें नहीं। जब एकांत हो और गहरा गंभीर चिंतन चल रहा हो और स्वरूप का प्रेम इतना अधिक बढ़ गया हो, या तो स्वरूप मिलेगा या प्राण छूट जाएंगे। 2 में से कोई तीसरी काम नहीं। टू डू और टू डाई, या तो करो या मरो, केवल 2 ही उसमें लिखा है। सौगानी जी ने एक पत्र में, आत्मा का रस इतना बढ़ गया कि या तो प्राण छूट जाएंगे या स्वरूप मिलके रहेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं, तीसरा कोई विकल्प नहीं। हिटलर बताते हैं कि जब किसी पर शासन करता था, झगड़ युद्ध करने जाता था, तो उस जमाने में ना तो रोड थे, ना हवाई रास्ते थे, पानी के रास्ते से लोग आते थे लड़ने के लिए। तो पुल बनाता था नदी के ऊपर और फिर उस पुल को तोड़ देता था सेना जब उतर जाए। क्यों? अब सेना के पास 2 ही विकल्प रहे, या तो मरो या इनको जीतो, 2 ही विकल्प रहे, तीसरा कोई विकल्प नहीं। तो या तो देह छूट जाएगा या स्वरूप प्राप्त होकर रहेगा, ज्ञानी पर कोई तीसरा विकल्प नहीं। सम्यक तो सन्मुख पर कोई तीसरा विकल्प नहीं, या तो देह छूट जाएगा या आत्मा प्राप्त होकर रहेगा, तीसरा विकल्प नहीं। और कोई ऐसे जीव को आत्मा प्राप्त होता ही होता है। कब घर छांड
हो एकाकी, लिए लालसा बन की, बन की लालसा लिए हुए, बन की लालसा, बन में कब विचरण करूँगे। और ऐसी दशा होए कब मेरी, हो बलि बलि वाचन की दुविधा, कब जे हो या मन की दुविधा, कब जे हो या मन की। एक भजन पढ़ ले तृप्त हो जाए, पूरे दिन की डोज है ये एक भजन। पहले शुरू किए थे हमने रविवार को संध्या काल में, अब सब वो हमारा बस हम पर ही नहीं रहता, और बाहर प्रोग्राम होते हैं तो फिर वो विषय बंद हो जाता है, ये रहता है। ये तो 33वें नंबर छंद में कहते हैं अब हमको परम समाधि प्रकट हो गई, अब हमको कोई दुविधा नहीं है। कैसे? हमको ये भी दुविधा नहीं है कि हमको मोक्ष कब प्राप्त होगा। जो प्राप्त होने योग्य था वो प्राप्त हो गया। सिद्ध भगवान कृत्य हैं, ये ज्ञान की तरफ से कथन है। सत्य बात तो ये है कि श्रद्धा तो चौथे ही गुण स्थान में कृत्य हो जाती है। श्रद्धा, यदि ऐसी श्रद्धा को यदि ऐसी श्रद्धा है कि अभी हमें सम्यक्त हुआ है, चारित्र लेना बाकी है, तो मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है, पर्याय में एकत्व बुद्धि है उसका। आत्मा और आत्म अनुभव ये कहने सुनने के दो हैं। जब आत्म ध्यान प्रकट हो जाता है, रसिक और रस का वह और कोई भेद नहीं रहता, कोई भेद ही नहीं रहता। राम रसिक अरे राम रस कहने सुनने को दोई, जब समाधि प्रगट भई तब दुविधा नहीं कोई। अब शुभ क्रियाओं का दृष्टांत बताते हैं। भली अंदर उसे समाधि प्रकट हो गई, स्वरूप की लालसा है, निरंतर स्वरूप की प्रतीति है, फिर भी गुण स्थान प्रमाण ज्ञानी की क्रिया तो होंगी। तो क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो बता रहे हैं। नंदन बंदन तुतिकरण श्रवण चिंतवन जाप, पढ़न पढ़ावन उपदिशन बहुविधि क्रियाकलाप। नंदन, नंदन माने प्रसन्न होना। पहली क्रिया तो यही है, तो 24 घंटे ऐसे प्रसन्न रहता है ज्ञानी, ऐसे प्रसन्न रहता है कि जैसे गंगा स्नान किए बैठा हो। वन में, भवन में, शमशान में। ज्ञानी माने जिसकी प्रसन्नता कोई ना छीन सके। ज्ञानी माने जिसकी प्रसन्नता कभी कोई नष्ट ना कर सके। ज्ञानी माने जिसको उदय जिसकी प्रसन्नता को नष्ट नहीं कर सके। ज्ञानी की प्रसन्नता निरपेक्ष प्रसन्नता है, अज्ञानी की प्रसन्नता जगत सापेक्ष है। 1 मिनट में क्षीण होता है, 1 मिनट में दुखी होता है, 1 मिनट में सुखी होता है। उदयवश हर्ष विषाद आदि अलग चलता है, मिश्र धारा चलती है 4थे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक, और बुद्धि पूर्वक देखा जाए तो 6ठे गुण स्थान तक, क्योंकि 7वें गुण स्थान से तो फिर शुद्धोपयोग है। तो एक नंदित शब्द चलता है कि नंदन, प्रसन्न 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 प्रसन्न, 24 घंटे प्रसन्न। कभी अपने साइकोलॉजिकल, कभी अपने मन में ये विचार करके देखो, हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं, और जब हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो प्रातःकाल उठते हैं तो हमारे को प्रतिदिन मन में ये प्रसन्नता उत्पन्न होती है क्या? बिस्तर पर ही बैठकर कभी 2, 4, 5 मिनट ये विचार करते हैं क्या कि उस अनादि निधन कुदरत को धन्यवाद दो कि हम चेतन द्रव्य हैं, मैं चैतन्य हूं, इसकी प्रसन्नता होती है क्या? उठते ही माथे में गोरख धंधे चालू हो जाते हैं, माथे में गोरख धंधे चालू हो जाते हैं, घर के कर्तव्यों की लिस्ट बनने लगती है, घर के कर्तव्यों की। मन की प्रसन्नता रहती है कभी? अरे सब करें क्या, असाता का उदय, तुम करे असाता का उदय। रतनगंज सावकाचार में तो ये लिखा, शरीर के सहस्र खंड हो जाएं,
शरीर के सहस्र खंड हो जाएं तो भी ज्ञानी की प्रसन्नता नष्ट नहीं होती। बोला आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो इतनी दृढ़ता तो चौथे गुण स्थान में, इतनी दृढ़ता तो, और फिर छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि भगवंतों की दृढ़ता का तो कहना ही क्या। पहली क्रिया, पहली में पहली क्रिया नंदन, माने प्रसन्न रहना। नंदन का अर्थ पुत्र भी होता है, लघु नंदन, और ये नंदन शब्द बना ही उससे है, माने जिसके बच्चे प्रसन्न रहे उसका नाम है नंदन। बाकी तो माथे के क्रंदन है, काय के नंदन है। लघु नंदन, नंदन माने जो जिन शासन को प्रसन्न रखे और खुद भी प्रसन्न रहे, नंदन है। हाँ हाँ हाँ, वो नंदन अलग चलती है बच्चों की, यहाँ वो भी इसी अर्थ में है, बच्चों को प्रसन्न करने का। उसमें ऐसे ऐसे फोटो रहते हैं कि बच्चे खुश होते हैं उन्हें देख देख कर। नंदन पहली क्रिया नंदन, फिर दूसरी क्रिया उस जिनेश्वर, उस पंच परमेष्ठी जिनसे नंदन रहने की कला सीखी, उनके चरणों में बंधन, उनके चरणों में बंधन। अविनयम मूर्ख लक्षणम अति विनयम धूर्त लक्षणम। विनय नहीं करना ये मूर्खता का लक्षण है, और अति विनय करना ये धूर्तता का लक्षण है। अब जिसका स्वरूप ही नहीं पता वो वंदना क्या करेगा? स्वरूप ही नहीं पता तो वंदना क्या करेगा? स्तुतिकरण, स्तुति करता है। स्तुति और बंधन दोनों अलग अलग हैं, छह डाला में भी है। मुनिराज के आवश्यकों में समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव की। वंदना और स्तुति में अंतर है। वंदना इंडिविजुअल होती है और स्तुति सामूहिक होती है। जैसे हम ये बीतराग वाली वो पढ़ते ना, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, ये है स्तुति, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना होकर सर्वज्ञ बीतरागियों का गुणानुवाद हो रहा है। किसी व्यक्ति, उसको कहते हैं स्तुति। और किसी व्यक्ति विशेष तीर्थंकर, व्यक्तिगत मुनिराज, व्यक्तिगत जिनबिंब, इंडिविजुअल, उनकी गुणानुवाद करना वो वंदना कहलाती है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में आया, सामायिक करने से पूर्व ज्ञानी श्रावक स्तुति और वंदना दोनों आवश्यकों को करते हैं, स्टार्टिंग करते समय भी और अंतिम में भी। दसों दिशाओं की जिनालियों को नमस्कार करते हैं, और फिर नाम ले लेकर पृथक पृथक 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, ये वंदना हो गई। और एक इसके पीछे एक लॉजिक और भी है। वो क्या है? वो ये है कि स्तुति में एक व्यक्ति विशेष ना होकर गुणों की मुख्यता है, और वंदना में धर्मी की मुख्यता है। जैसे आप जिन मंदिरों की अलग अलग वंदना कर रहे हैं, जिन मंदिरों की, वो वंदना कहलाएगी। चंदा प्रभु की करी, भगवान महावीर स्वामी की अर्घ उतारा, ये किया वो किया, ये सब क्या कहलाएगी? वंदना कहलाएगी। और एक बार और सुनना, पूजन, आरती और भक्ति ये तीनों पर्यायवाची हैं। क्या कहा? पूजन, भक्ति और आरती तीनों पर्यायवाची हैं, सिमिलर वर्ड हैं। अब काल विशेष के कारण इन लोगों ने परंपराओं के कारण इनमें भेद कर दिया कि जो अष्टद्रव्य से करी जाए उसे लोग पूजन कहने लगे, और जिसमें केवल पढ़ रहे हैं उसे भक्ति कहने लगे, और जिसमें हाथ घुमाने लगे दीपक से उसे आरती कहने लगे। जबकि ये तीनों ही पूजन हैं। सुने तो आदमी को, अरे अपने ही लोग निषेध करने लगे। मैं यदि कोई पत्रिका बनाऊं और उसमें ये लिख दूं कि शाम को 7:30 से 8 बजे पूजन होगी, देखना बात,
और सुबह 8 से 9 भक्ति होगी, तो लोग कहेंगे जी पागल हो गया क्या पंडित। इतने शब्द मलिक हो गए हम लोग, इतने शब्द मलिक। आप बताओ जिनागम में, हम बैठे ना सामने, आप जिनागम में बताओ, वरना हम सुधार कर ले, वरना आप सुधार कर लो। आप बताइए ऐसा कहाँ लिखा है कि जो अष्टद्रव्य चढ़ाया जाए वो पूजन है, वो भक्ति नहीं है। ये कहाँ लिखा है ऐसा, बताइए आप। एक शब्द तो लिखा हो, जिस चीज को हम माथे में स्थापित किए हैं वो चारों अनुयोग में कहीं लिखा तो हो। तो फिर साहब अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं, वो भी भक्ति है क्या? हाँ, वो विशेष भक्ति है, उसे पूजन। कई जगह लिखा है कि श्रावक 3 काल पूजन करते हैं। सुनिए मैं कहाँ लिखा, बता रहा हूं आपको। करी करावे भावना भावे, ये इसमें नहीं। त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल भक्ति, पूजा भक्ति, 3 बार भक्ति बताइए। और चरणानुयोग के ग्रंथों में श्रावक को भी 3 बार भक्ति बताइए जिनेंद्र की करने के लिए। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार भक्ति कब बताइए? 3 संध्या समय। अब हमारे दिमाग में ये को कि लो ये नई बात और कहने लगी, संध्या तो एक ही बार आती है, इनके घर में 3 बार आती होगी। भाई साहब 3 संध्या होती हैं। एक प्रातः काल की संध्या कहलाती है, एक दोपहर की संध्या कहलाती है, एक शाम की संध्या कहलाती है। 3 संध्या होती हैं। संध्या काल है, वो लिखा है संधि काल स्पष्ट रूप से। संधि शब्द से इसकी यण संधि होके संध्या शब्द बना, सम प्लस धी, तो ई का य बन जाता है, तो संध्या हो गया, संध्या शब्द हो गया वो। क्या सुनो, और भक्ति का समर्थन किया है। ये भी मनगढ़ंत बात है, ये भी मनगढ़ंत बात है। अरे सुनो, हम बता रहे हैं किसका निषेध किया है। रात्रि में हर क्रिया का निषेध किया है। तो जो अष्टद्रव्य से हम शाम को रात्रि में पूजन कैसे कर सकते हैं? ये बात है। रात्रि में तो पहले मंदिर ही नहीं खुलते थे, इसलिए परिक्रमा का भी निषेध है। पूजन का क्या, परिक्रमा का भी निषेध है, अभिषेक का भी निषेध है। यहाँ तक कि देव दर्शन का जो नियम होता है वो एक समय का है। अब किसी के घर के सामने मंदिर है तो 2 काम समय करे, 3 समय करे, एक बात अलग है। 24 घंटे थोड़ी कोई मंदिर खुले रहते हैं तुम्हारे लिए। रात्रि में तो हर क्रिया का निषेध है। आरंभ की क्रिया कैसे कर सकता है कोई जीव? पूजन कैसे कर सकता है भगवान की? अभिषेक कैसे कर सकता है? यहां तो ये चल रही है कि पूजन, भक्ति, आरती तीनों पर्यायवाची हैं। हम ये कह रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं। कीर्तन भी, कहीं कीर्तन शब्द प्रयोग किया है। कीर्तन माने कीर्ति गाना, पंच परमेष्टियों की कीर्ति गाना, कीर्ति गाना। तो वो कीर्तन शब्द से बना, कीर्ति शब्द से कीर्तन बना है। नंदन बंदन थुति करन। अब एक और बीमारी चली है, जैसे विधान हो रहा है। अब विधान होते होते लोग कहेंगे अरे पंडित जी बोर हो गए, भक्ति करा दो। तो अभी तक भक्ति नहीं चल रही थी क्या? अभी तक भक्ति नहीं चल रही थी क्या? माने उस पूजा, वो जो अष्टद्रव्य चढ़ा रहे उसको भक्ति नहीं समझती, उसे छोटी चीज समझते हैं, उसे भक्ति नहीं समझती। और जो शोर शराबा हुआ जिसमें, उसे भक्ति समझते हैं। माने आचार्यों के जो मुख्य वचन हैं उनको तो कह दिया पूजन विधान, और जो सामान्य व्यक्ति की वचन भक्ति है उसको कह दिया उत्कृष्ट चीज। बताओ, बुद्धि के दिवाले नहीं निकले तो और क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो भक्ति मुक्ति दाता, बिल्कुल सही बात है। कहूं आरती भारती, कहूं आरती भारती जिनवाणी की उसमें आता है। आरती करी नहीं जाती, कही जाती है। कहूं, और दयानंद राय जी लिख रहे हैं ये, कहूं आरती भारती हम पर होए सहाय। हे भारती, हे जिनवाणी माता, मैं तुम्हारी आरती कहता हूं, माने तुम्हारे गुणगान कहता हूं। अब परंपराएं ऐसी बिगड़ गई कि पूछो नहीं, और लोग उन परंपराओं से ऐसे बढ़ गए कि एक दूसरे को मार दे, खून खच्चर हो जाए भाई साहब।
धर्म बहुत दूर हो गया। आदमी, एक माता देवी की चर्चा में ये डाला मैंने प्रश्न, माता देवी की चर्चाएं नई नई तैयार करते रहती, कार्यक्रम अलग अलग होते रहते हैं। हे माता, जगत में अंधे कितनी तरह के हैं? अंधे कितनी तरह के हैं? तो बताइए, अंधे 5 तरह के हैं। एक कामांध, कामांध वाले को कुछ नहीं मालूम, राजकुमार घर का हो तो कहो तो किसी के भी साथ भाग जाए, कामांध। एक लिखा मदांध, मद में अंधा जैसे रावण, कामांध मदांध। एक लिखा क्रोधांध, क्रोध में अंधा, क्रोध में अंधा। क्रोध में जब अंधा हो ना तो गुरु से भी कह दे चुप बैठे रहो आप, हम आपको भी देख लेंगे फिर। क्रोध में किसी को नहीं छोड़े, किसी के बाप को नहीं छोड़े। पिताजी भी बीच में बोलते हो बेटा ऐसा क्रोध नहीं करते, आप चुपचाप बैठे रहो, हम तुम्हें भी भुगत लेंगे वरना। क्रोधांध। और एक है मतांध, मतांध। उसमें सबसे बड़ा अंधा मतांध को कहा है, जिसके दिमाग में जो बातें बैठी हैं उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। और एक और है नेचर, साइकोलॉजिकल, सबकी है वो। जो व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उसे वो आगम सम्मत ठहराने में जिंदगी निकालता है। माने जिसमें जो क्रियाएं वो करता है वो उसकी क्रिया बुरी है ऐसा नहीं है, हो सकता है वो क्रिया अच्छी भी हो उसकी, लेकिन उसका पूरा प्रयत्न, पूरा पुरुषार्थ इस पर रहता है कि पूरी जिंदगी इसमें निकालता है वो, इसको आगम सम्मत ठहराओ, क्योंकि वो जो करता है इसलिए। हाँ, परिक्रमा निषेध है बिल्कुल रात्रि में। ये यहाँ इसीलिए ये वास्तव में तो, वरना गुरुदेव जैसे महापुरुष उन्होंने रात्रि में प्रवचन नहीं रखा और भरी दोपहरी में रखा, भरी दोपहरी में रखा प्रवचन, रात्रि में नहीं रखा। यहाँ तक कि सोनगढ़ में रात्रि में भक्ति भी नहीं होती, क्योंकि लोग चलकर आएंगे जिन मंदिर, पुण्य तो वैसे पल्ले नहीं है, रात्रि में चल के आएंगे जीव हिंसा होगी। अब काल ऐसा आ गया धीरे धीरे, लोगों पर समय नहीं, रात्रि का भी बंद कर देंगे तो बच्चा कुछ धर्म भी चौपट हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि देखकर भी उचित ही नहीं है बहुत। ये तो बिल्कुल महापापी है बिल्कुल। अभी जैसे हम भुज जाएंगे तो कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक पूरा संपन्न हो जाता है, 8:30 अधिकतम एकदम, इससे अधिक नहीं चलता, ज्यादा से ज्यादा 9 मैक्सिमम। ये तो बीच में चर्चा आई तो किया, ये किसी की निंदा प्रशंसा नहीं है, और उन सब में हम समान रूप से जिम्मेवार हैं। हाँ हाँ, और रात्रि में हेलोजन जलाए उसे पाप नहीं कहेगा। श्रवण, श्रवण, वो विनय पूर्वक श्रवण करता है। चिंतवन, चिंतवन चलता है। जाप, जाप माने आमना है, यानी कोई जाप कोई मिथ्यात्व नहीं है, उसके पीछे अभिप्राय मिथ्यात्व होता है। पंच परमिष्ठि को स्मरण भी कर सकता है। यदि जाप मिथ्यात्व होता तो बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर मंत्र के नाम बताए हैं, 7-8 तरह के मंत्र बताए हैं ब्रह्मदेव सूरी ने, और 1 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र बताया है। ज्ञानियों को ये परिणाम भी आता है इस तरह का। और पढ़न पढ़ावन, करुणा से, कोई यश ख्याति से नहीं। ये जैन शासन में यदि वक्ता को यश की वांछा से पढ़ाए तो भी पाप है, और पैसे की वांछा से पढ़ाए तो महापाप है ही, तो महापाप है ही, उसमें तो कोई। लेकिन यश की भी वांछा है, यश की भी वांछा है तो भी पाप है। या वो अपनी बड़ाई के लिए पढ़ाए कि ये लोगों को मालूम पड़ जाए कि मैं भी बहुत बड़ा धुरंधर विद्वान हूँ, तो भी पाप है। इसमें ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन आया है उसका। पढ़न पढ़ावन,
जैसे माँ है अपने बेटे को पढ़ाती है, बच्चे को पढ़ाती है, तो ये सोच के थोड़ी पढ़ाती है कि ये भविष्य में मुझे धरती का रानी बनाएगा, वो ये करुणा करके पढ़ाती है। ऐसे ही ज्ञानी वक्ता को सहज करुणा आती है कि ये जगत के जीव ये जैन शासन को समझ लेंगे तो भव से पार उतर जाएंगे, ऐसी करुणा आती है। वक्ता और श्रोता के प्रति एक जगह तो माँ बेटे जैसा प्रेम बताया है। मतलब श्रोता ऐसा हो कि जो वक्ता से कुछ ना छुपाए, अपने मन की सब बात कह दे, और वक्ता ऐसा हो कि वो बेटे जैसे माँ अपने बच्चे के दोष ढकती है, ऐसे उनके दोष ढककर उनका स्थितिकरण करके उनके धर्म मार्ग पर लगाए। जो उदार वक्ता होता है उस श्रोता के बड़े से बड़ा पाप देखकर भी जगत में नहीं कहेगा ठीक है बेचारा आ रहा है, उदय है, हो गया, हो गई, हो जाता है, छोड़ो, धर्म मार्ग में लगने दो लोगों को, क्या फर्क पड़ता है। पढ़न पढ़ावन उपदेशन, और उपदेश देता है, यदि विशिष्ट वक्ता हो तो उपदेश भी देता है। और बहुविधि क्रियाकलाप, इस तरह से बहुत सारे क्रियाकलाप उसके जीवन में दिखाई देते हैं। अंदर से तो समाधि है। अर्थ देखिए, आनंद मानना, ये क्रिया बता रहे ज्ञानी की, आनंद मानना नमस्कार करना, स्तवन करना, उपदेश सुनना, ध्यान करना, जाप जपना, पढ़ना पढ़ाना, व्याख्यान देना आदि सब शुभ क्रियाएं हैं। अब गणधर बैठे भगवान के समवसरण में, 84 गणधर बैठे, उन्हें क्या जरूरत है, तो भी भगवान की सुन रहे। जरूरी थोड़ी है कि वक्ता केवल सुनाने के लिए ही जन्म हुआ है वक्ता का, उसे कोई विशिष्ट वक्ता मिले तो उनको सुनता भी है। सुनना श्रवण में ज़्यादा कल्याण है, व्याख्यान में ज़्यादा कल्याण नहीं है। उपदेश में तो उपदेश देने वाले को अभिमान होने का अवसर है, पर श्रवण करने वाले को अभिमान का अवसर कहाँ है। श्रोता को आज तक कभी किसी श्रोता को यह अभिमान हुआ है क्या, क्योंकि मैं श्रोता हूं, यह अभिमान हुआ है क्या, यह तो हो नहीं। लेकिन वक्ता को तो अभिमान हो सकता है कि मैं वक्ता हूं। इसलिए वक्ता को सुनने का भी क्या बोलते हैं, वो होना चाहिए धैर्य, वो ये होना चाहिए कि अपने से कोई बड़ा वक्ता है तो उसको सुनना चाहिए, और अपने से बड़ा भी ना हो। मैंने तो बाबूजी को खुद देखा है, बिल्कुल जब कोई विशेष फंक्शन होते थे, अष्टानिका, 10 धर्म आदि, तो मैं एक बार आया, अब बाबूजी के आगे क्या बोले, तो मेरी बाबूजी और बगल में बैठ गए, यही कुर्सी थी, साइड में बैठ गए, और एक शब्द नहीं निकले मुंह से, एक शब्द नहीं निकले मुंह से। क्या शब्द निकले, तो मेरे से बोले नहीं नहीं, आप तो जिनवाणी के पुत्र हो, आप बोलो निशंक होके, डरो मत। अरे ऐसे भी श्रोता हैं भगवान की सभा में कि जिनको अंतर मुहूर्तवाद केवल ज्ञान होने वाला है, और अंतर मुहूर्त पहले भगवान को सुन रहे हैं। इसलिए कोई सुनने वाला छोटा हो जाता है ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है सुनाने वाले के भी कई भव शेष हो, और सुनने वाला उसी भव से फटाफट मुख चला जाए। ये कोई छोटी क्रिया हो, कोई बड़ी क्रिया हो, ऐसा नहीं है। उदय सबके अलग अलग हैं। किसी में ऐसा उदय है कि जिनवाणी को बोलने की उसको रिद्धि आ गई, किसी को ऐसा उदय नहीं है, एक शब्द भी नहीं बोलता वो। और हो सकता है आचार्य से पहले केवल ज्ञान हो जाए, आचार्य से पहले। हाँ, श्रोता, हाँ, सुनने से ही होती है। देशना लब्धि श्रवण से ही है। और सुनो, पठन, पढ़ना और पढ़ाना, ये शब्द जो शब्द है ये इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना तो जब ग्रंथ हुए तब शुरू हुआ, तब से ये शब्द शुरू हुआ है। पढ़ना शब्द तो जब ग्रंथ नहीं थे, तो मेरा कहना ये है लोग जिनवाणी का अध्ययन कैसे करते थे। भगवान महावीर के समय, आदिनाथ के समय, वासु पूज्य के समय लोग जिनवाणी कैसे पढ़ते थे, सुनते थे, उसी को पढ़ना कहा जाता था। इसलिए देशना लब्धि श्रवण से आई है। और जो श्रुत शब्द आता है ना, श्रुत ज्ञान, ये भी श्रुत सुनने से आया, सुन सुनकर आता है, सुन सुनकर।
पढ़ने में कदाचित व्यक्ति को, कदाचित अभिमान भी हो सकता है, सुनने में मान गलता है, अपने दोष निकलते हैं सुनने के अंदर। नंदन बंदन थुति करन श्रवण चिंतवन जा, पढ़न पढ़ावन उपदेशन बहुविधि क्रिया कला। हो गया समय। वैसे अब वो बताना इसलिए पड़ता है कि हमारा जो भोपाल में कार्यक्रम है वो 3 तारीख से है। 3 तारीख माने परसों से, और ट्रेन जाती है 1 ही, तो इसलिए हम आज रात को ही जाएंगे। लेकिन हमारा निवेदन ये है, अब फिर सीधे हम अष्टानिका के बाद आएंगे, यानी जब तक कमलेश जी यहाँ रहेंगे, वीर शासन जयंती। तो आप लोग सभा को ऐसे ही चालू रखा करो। ऐसा मत सोचो कि हम बड़े हैं, कोई दूसरा छोटा है, या दूसरा छोटा है या कोई बड़ा है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो भी जिनवाणी का स्वाध्याय कराए सब वो जिनेश्वर के, जिनेन्द्र मार्ग के वक्ता हैं। अपनी आदत व्यक्ति को सुनने की मत डालो, अपनी आदत जिनवाणी को सुनने की डालो। इसको आराधना का समय मानो कि भई ये आराधना है, भले ही फिर सीडी सुनो। वैसे अतिशय है, एक सम्यक भी तैयार हुआ है, कल मैंने उसको बोला, बहुत अच्छा स्वाध्याय कराता है वहाँ पर। अपने उनका है ना सम्यक, हाँ मोनिका जी का लड़का, वो बहुत अभी कई जगह शिविर लगा के आया, बहुत अच्छी कक्षाएं लेता है छोटे छोटे विषयों की। तो मैंने उससे कल बात करी थी परसों, तो वो तो यहीं रहता है कोटा में ही। तो आप जहाँ चाहे वहाँ राहे, तो उस चीज़ को बंद मत किया करो। मुझे बहुत दुख होता है बंद होती है तो, वैसे बंद होता नहीं है, फिर भी उसको प्रॉपर रूप से चालू रखो उसको। कल जाने वाले थे ना? आज रात को ही जाना, कोई गाड़ी लेट पहुंचती है ना वो। हाँ अष्टानिका में